भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। दोस्तों, मैं शिव पाठक आज आप लोगों से एक विचार शेयर करना चाहता हूं, एक बात शेयर करना चाहता हूं कि हम तो जैसे ये आज अपना देश जिस तरीके से, जिस तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन हो रहा है, जिस तरीके से हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र साहब मोदी जी ने जिस तरीके से भारत का गौरव पूरे विश्व में लहराया है। आज अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस सब लोग भारत की ओर एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। परंतु अभी एक और मैं हमेशा से जो है, हालांकि भाजपा की नीति हमेशा से ही सही रही है। लोगों का ये कहना होता है कि भाजपा एक वर्ग विशेष के साथ लेके चलती है या जातिवाद की राजनीति करती है, लेकिन मैं इस चीज से इत्तेफाक रखता हूं। मैं कभी भी इस चीज पे नहीं आता हूं कि भाजपा जो है किसी भी जाति वर्ग को लेकर के चलने वाली पार्टी है। भाजपा, हाँ ठीक है, हमारा भारत एक सेकुलर देश है, हमारा भारत का संविधान सर्वोपरि है और संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। और मैं अपने भारत के संविधान का, अपने भारत का हमेशा मान रखता हूं और भारत के संविधान से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है। हमारा देश सेकुलर है और हमें अपने देश पर पूरी तरह से गर्व है कि हम अपने भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और बड़े ही प्रेम से रहते हैं। परंतु कुछ जातिवाद करने वाले लोग हमारे लोगों के बीच में भी मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है, मौजूद हैं। और कभी कभी उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र में हमारे युवा या और अशिक्षित लोगों को बहलाना, फुसलाना, बरगला करके जातिवाद का एक रंग देने की कोशिश किया जाता है। लेकिन फिर भी हमें गर्व है अपने भारतवर्ष के लोगों पर, मित्रों पर, खास तौर से युवा वर्ग में, कि वो लोग बहुत ही सूझबूझ के साथ किसी भी षड्यंत्र का शिकार होने से पहले सोचते हैं। आज भारत वर्ल्ड में, विश्व में, आदरणीय मोदी साहब जी ने भी कहा और ये सत्य भी है कि वर्ल्ड में आज भारत एक युवा देश है, जहां अमेरिका, ब्रिटेन के लोग धीरे धीरे वहां पे युवाओं से ज्यादा बूढ़े लोगों की संख्या है और आगे आने वाले समय में भी जो है वहां पे युवाओं की कमी है। खासतौर से हमारे भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारा भारत आज एक पूरी तरीके से युवा है, युवा वर्ग देश है। और इस युवा देश का मतलब देश के सपने भी युवा हैं, देश के लोग भी युवा हैं, जवान हैं, उनकी आकांक्षाएं भी जवान हैं, उनकी अपेक्षाएं भी जवान हैं और वो लोग जो काम कर सकते हैं वो भी एक जवानी से लबालब भरा हुआ आदमी जो कर सकता है वो भारत का हर जवान कर सकता है। आज मुझे बहुत ही खुशी है और देश ने ये सोचा कि पिछले 60 सालों से जिस तरह से हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों ने शासन किया, देश की सत्ता और बागडोर उनके हाथ में थी, उस तरीके से देश का कभी भी विकास नहीं हुआ इतना ज्यादा। आज
जो पिछले 30 सालों से हमारी भारतीय सेनाएं, हमारी भारतीय फौज जिस तरीके से परेशान थी, आज वो सब सारे फौजियों का सीना चौड़ा है कि आज उनके पास जो वो चाहते हैं वो उनको मिलता है। जिस तरीके के हथियार, असलहे चाहते हैं वो मिलता है। अभी जो अमेरिका के साथ हम लोगों की डील हुई, अभी जो रूस के साथ हम लोगों की डील हुई, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब जी ने जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के साथ मिलकर के काम किया, एक पिछले 60 सालों में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमेशा चिल्लाते रहे सेना के लोग कि हमें हथियार चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, मगर पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। आज बहुत ही अच्छा है जिस तरीके से सैनिकों का मनोबल बढ़ रहा है, और उससे हम लोगों के, हम युवाओं का भी मनोबल बहुत बढ़ रहा है। आज जिस तरीके से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को पालता है, पोसता है, बढ़ाता है, और उस आतंकवाद, एक तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित मुल्क है, और वो चूंकि सीधे सामने से कभी भी भारत के साथ लड़ने की या उसकी हिम्मत ही नहीं है, सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है, लड़ने की तो बात छोड़ो, वो तो सामने खड़े होने की भी पाकिस्तान की औकात नहीं है। तो वो जिस तरीके से आतंकियों के सहारा लेकर के, और जिस तरीके से हमारे देश में जम्मू कश्मीर में घटनाएं करवा रहे हैं, तो उन सालों से तो यही कहना है कि उनका यह मनसा कभी भी पूरा नहीं होगा। दूसरी चीज, आज ये सुनने में आता है, आजकल बहुत से देखने में भी आ रहा है कि जो है सीमा पार से उरी अटैक और इसके बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो है पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और वो जो है हमेशा उस तरीके से जो है कर रहा है, सीमा पार से जो है फायरिंग कर रहा है, और इस तरीके से वारदातें, उसमें हमारे जवान कोई आज शहीद हो रहा है, कोई कल शहीद हो रहा है, कोई आज, इसका हमें बड़ा ही दुख है। और हम ये क्या हाँ, न्यूज में ये आता है कि जो है आज ये सीमा पार से फायरिंग हुई, हमारा एक जवान शहीद हो गया, और लेकिन उस न्यूज में ये कभी नहीं आता है कि सीमा पार से, मैं पाकिस्तान चैनल की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी चैनलों में कभी भी ये न्यूज नहीं आता है कि आज जो है भारत की तरफ से सीमा पार से फायरिंग की गई, उसमें जो है हमारे पाकिस्तान का एक सैनिक शहीद हुआ, ये न्यूज कभी नहीं आता है। इसमें क्या मतलब है? क्या भारत के सैनिक जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि जो है हमारा मंत्रालय भी कह रहा है नहीं, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो अगर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है तो रिजल्ट, मतलब कभी आप सर्जिकल स्ट्राइक को तो वो कहते हैं नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, हम कहां कह रहे हैं हुआ तो वो हमारे लिए हुआ, तुम्हारे लिए नहीं हुआ। अच्छी बात है, तुमसे क्या मतलब है, तुम क्यों कह रहे हो कि हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, दोबारा फिर होगा, फिर देखना, तिबारा फिर करेंगे, फिर देख लेना, कभी तो तुम्हारी समझ में आएगा कि हुआ। जिस दिन आपका ये जो है हाफिज सईद जिस दिन मारा जाएगा, उस दिन आपकी समझ में आ जाएगा कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और नहीं हुआ, उस पर बहस नहीं है, हुआ या नहीं हुआ। ये विषय किसी को पाकिस्तान से क्या मतलब है, हम लोग भी नहीं जानना चाहते हैं हुआ कि नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, और हुआ ये तो कॉन्फिडेंस और पूरी मजबूती के साथ मैं कहता हूं कि जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। और कुछ चंद लोग उसका वो मांग रहे हैं सबूत की, हमें सबूत चाहिए। अबे हुआ या नहीं हुआ, तुम्हें सबूत क्यों चाहिए? तुम्हारी समझ में आए तो समझो, ना समझ में आए तो चलो हटो। हुआ या नहीं हुआ, चलो बढ़ो। ये जो केजरीवाल चिल्ला रहा था कि जो है हमें सबूत चाहिए, बता रहे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे तो वो कहते हैं नहीं हुआ। अबे हुआ या नहीं हुआ, कैसे क्या मतलब है? ते अपना पंजाब देख, दिल्ली तो संभाल नहीं पा रही, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ, हमें हो या ना हो तुमसे क्या लेना देना है। मीडिया में बने रहने के लिए फर्जी का जो है एक ना एक सगुफा, जब कहते हैं ना कि आदमी की कोई औकात नहीं होती है, तो वो क्या करता है, बड़े लोगों को जो है उनके पीछे लगने की कोशिश करता रहता है। मोदी जी का डेली मोदी जी के विषय में जो है अपशब्द बोलना, उनके पीछे ये करना वो करना,
खैर मैं इस पे नहीं जाता हूं, ये तो मामला है, इस पे निपट लेंगे जैसा भी होगा और देख लिया जाएगा। वो उनका कोई अस्तित्व या कोई उनके केजरीवाल का एक तरीके से कोई भी बात कहे ना, चिल्लाना और क्या कहा जाए, कहते हैं नहीं है कि जो है बीन बाजे और हमें सुनने नहीं पड़ रहा है, वो हमें मतलब क्या है, जो है कोई कुछ भी चिल्लाता रहे और हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। ये है, वो तुमका काम ही है भौंकना, वो भौंकेंगे और हम लोग और चलता रहेगा ऐसे ही। और लेकिन एक चीज है, एक बस यही कष्ट है कि अगर सीमा पार से फायरिंग होती है, हमारे वहां के रहने वाले, सीमा के किनारे के रहने वाले हमारे ग्रामीण या हमारे देश के लोग जो बेचारे आज कैंपों में शरण ले रहे हैं डर के मारे, कहीं स्कूलों में शरण ले रहे हैं, कहीं कैंप में जाके शरण ले रहे हैं, कहीं बंकरों में छुप के रह रहे हैं, उनके घर पे जो है सो रहे हैं, रात में जो है बम गिरता है, मोर्टार गिरते हैं। तो ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? इसका भी तो एक समय होना चाहिए। और इसका समय यही है कि उधर से वो फायरिंग करते हैं, हमारे जवान बेचारे खड़े अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, उनके आगे सर में गोली लगती है, कहीं कुछ लगता है, वो बेचारे शहीद हो जाते हैं। खबर आती है कि आज सीमा पार फायरिंग में हमारा एक शहीद हो गया, कल उसका पार्थिव शरीर ला रहा है, पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हम लोग भी सुने, दुख हुआ, थोड़ी देर चिंता में रहे, गलत हुआ, उसके बाद खाए पिए सो गए, खत्म कहानी। फिर दूसरे दिन सुनने में आ रहा है कि फिर आज सीज फायर का उल्लंघन हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में जो है 30 बार उल्लंघन हो चुका है। तो ये जो 30 बार उल्लंघन कर चुके हैं वो लोग, और वो बार बार फायरिंग कर रहे हैं और हमारे इधर के सैनिक शहीद हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक न्यूज में कभी आप ARV चैनल, पाकिस्तान मीडिया के जो भी चैनल हैं, आप उसे देखिए, उसमें कभी भी ये न्यूज नहीं आया कि आज जो है भारत की तरफ से ये हुआ और ये जो है इतने सैनिक हमारे मारे गए या शहीद हुए। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्या हमारी फौज उनको जवाब नहीं दे पा रही है? विषय ही नहीं उठता कि जवाब न दे पाए। जो उनके घर में घुस के, उनके पालतू कुत्तों के घर में घुस के और उनके घर के अंदर से मार के आने वाले हमारे उन बहादुर वीर जवान, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं, इंडियन आर्मी को मैं सैल्यूट करता हूं और उन जवानों को खासतौर से सैल्यूट करता हूं जो वहां पे गए, टोगा रेजिमेंट के जवान। हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं उन्हें किस तरीके से कहूं, क्या कहूं, बस सिर्फ सैल्यूट ही करता हूं उन बहादुर नौजवानों को, जाबाजों को। और मैं यही कहता हूं कि अगर हमारे शरीर का एक एक खून भी उन सैनिकों के लिए अगर जाना चाहिए तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे देश में ऐसे सैनिक हैं, ऐसे जाबाज हैं। आज हमें बड़ा फक्र होता है कि हमारे देश के सैनिकों ने सीमा पार जाकर के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का जो दुस्साहस किया, ये उनकी वीरता की पराकाष्ठा है। और उस राजनीतिक सोच को भी सैल्यूट करता हूं। गृह मंत्रालय, मोदी जी और ऊंचे ऊंचे अधिकारियों को जिन्होंने ये निर्णय लिया, आज हमें बड़ा फक्र है, बड़ी खुशी है। लेकिन अब पूरी हुआ कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक में 30-35 लोग, 40 लोग मारे गए। आज पिछले 10, 12, 15, 20 सालों से हमारे सैनिक बेचारे लड़ ही तो रहे हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक में हमने क्या किया? 30, 50, 60, 80 जो भी मारे गए, ठीक है। हमारे कितने सैनिक शहीद हो चुके हैं? हम तो सुनते हैं कि हाँ भाई सर्जिकल स्ट्राइक में गए, इतने लोगों को मार दिया गया, ठीक है, खुश हो गए। लेकिन पिछले 5-6 सालों से जो ये जिस तरीके से जो है ये लुका छिपी का खेल आतंकवादी खेल रहे हैं,
उससे हमारे कितने सैनिक शहीद हो रहे हैं? आज एक गिनती आई गई, कल एक गिनती आई गई, लेकिन पिछले 1 सालों का डाटा अगर निकाला जाए तो 50 से ज्यादा, 10 सालों का डाटा निकाला जाए तो कितने ज्यादा। तो उस मामले में तो हम लोगों ने कुछ कर ही नहीं पाए। हम लोग अब ये चाहिए कि वो हमारे सैनिक जो बेचारे शहीद हो रहे हैं, सौगंध है उन सैनिकों की कि अगर एक सैनिक भी इधर का शहीद होता है, अब समय आ गया है मुंह तोड़ जवाब देने का। वो अगर मादरचोद सीज फायर का उल्लंघन करके जो है फायरिंग करते रहते हैं, इधर हमारे इस लोगों को परेशान करते रहते हैं, तो हम क्यों नहीं इधर से जो है शुरू कर देते हैं फायरिंग। एक गोली के बदले 10 गोली का जवाब देना चाहिए, टिट फॉर टैट। जब तक के दुश्मन को डर नहीं होगा, वो साला भौंकता ही रहेगा। आप रास्ते पे जाते रहिए, कुत्ता भौंकने लगेगा। अगर आप भागेंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। अगर आप घूम करके उसके तरफ खड़े हो जाएंगे तो वो भाग जाएगा। पाकिस्तान की औकात सिर्फ एक कुत्ते की जैसी है। उसका मानचित्र भी एक कुत्ता है के जैसा है। उसके खून के शरीर में कुत्तों का रग रग भरा हुआ है। तो कुत्तों को आप जो है प्यार मोहब्बत से समझाने का समय नहीं है। उनको यही समय है कि जिस तरीके से वो सीमा पार से आतंकी भेजकर इधर कराते हैं, और हम आतंकी तो नहीं भेजते हैं, नहीं भेजेंगे। हमारे पास आतंक का कोई वही नहीं है, प्रयोगशाला ही नहीं है। हम जानते ही नहीं है आतंकी क्या होता है। लेकिन अपनी रक्षा करना हमें आना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि अपनी रक्षा करना चाहिए। हम इतने कमजोर नहीं हैं, हमें अपनी रक्षा करना चाहिए। और अपनी रक्षा करने के लिए अब ये 1-1, 2-2 करके जो है हमारे सैनिक जो शहीद हो रहे हैं पिछले सालों से, 1 साल, 2 साल, 5 सालों से, कितने शहीद हो गए। हमने क्या 50 मारा बस? अरे 50 मारा, 50 के बदले 5000 भी कम है, 5000 भी कम है। खुली छूट सेना को होनी चाहिए। और मैं उन सैनिकों से भी कहता हूं कि जो वहां बॉर्डर पर हैं, कुछ भी नहीं, उधर उन पोस्ट पे अगर जो है हरकत होती है तो एलएमजी को शुरू कर दो, उधर से फायरिंग करे, तुरंत शुरू करो। देखते हैं, मैं मरने और डरने से नहीं डरता हूं। उस साले कहते हैं कि ये परमाणु बम छोड़ देंगे। वो कहते हैं हमारे यहाँ आके पहले दिखाओ सर्जिकल स्ट्राइक। वो देश नहीं है, हमारे यहाँ आके दिखाओ, हम करेंगे। हुआ, परमाणु बम छोड़ेंगे वो। अगर वो परमाणु बम छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने देश की रक्षा के लिए परमाणु बम भी झेलने को तैयार हैं। अगर वो जबरदस्ती परेशान करके हमारे ऊपर जुल्म करते हैं तो क्या हमें इस डर से पीछे हटना चाहिए कि वो परमाणु बम छोड़ देंगे तो हम डर जाएं? अरे वो 1 परमाणु बम छोड़ेंगे तो हम 10 परमाणु बम छोड़ेंगे। हमारा कुछ लोग शहीद होंगे, मरेंगे, लेकिन मैं जब तक के पूरे पाकिस्तान को खत्म नहीं कर दूंगा, हमारे यहां से बम जाने बंद नहीं होंगे। मैं पाकिस्तान की आवाम को भी कहना चाहता हूं कि सब्र का इम्तिहान मत लो। और अगर एक बाप का पैदाइश है हाफिज सईद, तो वो वहां चोरों की तरीके से वहां पे बैठ के भाषण चोदी ना करे। दम है। मैं तो हमेशा से जो है सभी मुल्क को अगल बगल अड़ोसी पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार चाहता हूं, और पाकिस्तान से भी हमेशा अच्छा व्यवहार चाहा है।
लेकिन अगर उनको यही भाषा समझ में आती है, अगर मर्द की औलाद है तो पाकिस्तान से बाहर निकल के बोल के दिखाएं, पाकिस्तान से बाहर निकल के बोल के दिखाएं, कहीं ऐसी जगह पे आके दिखाएं जो बॉर्डर पे हो, किनारा अकेला हो, जितने आतंकवादी चाहो बुलाओ, वहां पे बैठ करके अगल बगल नपुंसकों की फौज के बीच में बैठ करके, और ये जानते हुए कि वहां पे बैठे हुए हो, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम फायरिंग कर दें। तो फायरिंग करेंगे तो चिल्लाओगे देश के ऊपर अटैक कर दिया, देश के ऊपर अटैक कर दिया, बिना मतलब ये हुआ वो हुआ, इस तरीके का बखेड़ा तुम लोग बनाना चाहते हो। खैर, बकरे की माई कब तक? हाफिज सईद की भी उल्टी गिनती शुरू होगी, और यहां नहीं शुरू होगी तो उस भगवान, उस गॉड, उस अल्लाह के यहां उनकी उल्टी गलती शुरू हो चुकी है। लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट है अपने भारतीय फौज से, अपनी इंडियन आर्मी से, और वहां पर तैनात उन शहीद भाइयों से कि जितने भी हमारे वीर शहीद हुए हैं, उनका बदला लेने का वक्त आ गया है। और शांति और अमन में, हम तो हमेशा शांति के पुजारी हैं, शांति और अमन में क्या हम शांति को भंग करना करके कुछ करेंगे? अभी वो माँ के लौड़े इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, तो अब एलएमजी का ट्रिगर रुकना नहीं चाहिए, एसएलआर का ट्रिगर रुकना नहीं चाहिए, 303 और कार्बाइड का ट्रिगर रुकना नहीं चाहिए। और अब सिर्फ एक ही ध्येय है, जो भी हमारे इस मुल्क की तरफ आंख उठा के देखो, उसको समझाने का नहीं है, उसकी आंख निकालने का वक्त आ गया है। और मैं पुनः एक बार सैल्यूट करता हूं अपने उन वीर जवानों को, और मेरी श्रद्धांजलि उन हमारे पूरे भारतीय नौजवान पार्टी की तरफ से, जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। और उन लोगों शहीदों की जो यादें हैं वो कभी नहीं भूलेंगी। हमें गर्व है कि मैं इस देश में हूं यहाँ इतने वीर सैनिक हैं, लेकिन शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूं। दुख है, लेकिन सांत्वना ही व्यक्त कर सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है, और जो वीर सैनिक हमारे इस समय वहां पोस्ट पर हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दें, ईंट का जवाब पत्थर से दें। और हम सारे नौजवान, सारे हिंदुस्तान के नौजवान अपने इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। आप दिशा लाइन करिए, गाइडलाइन करिए, आगे जाके हम उनको तहस नहस करने के लिए तैयार हैं। और मैं पुनः एक बार गृह मंत्रालय और परम आदरणीय अपने वीर शिरोमणि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को सैल्यूट करता हूं, इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूं, और सेना प्रमुख और जिन्होंने ये सब डिसीजन लिया, मुंह तोड़ जवाब देने का, जो आज हम बैठ सकते हैं शान के साथ, उन लोगों को सैल्यूट है। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।